देवी पार्वती, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि सुंदरावल्ली और अमृतावल्ली का पुनर्जन्म हो चुका है और वो घड़ी दूर नहीं जब कार्तिकेय के संग उनका विवाह संपन्न होगा। तो अब वो दोनों कहाँ है माता? देवसेना का जन्म अरिष्टनेमी नामक प्रजापति के परिवार में हुआ और अमृतावल्ली ने श्रीवल्ली के रूप में जन्म लिया, जिनकी 2 पुत्रियां थीं, देवसेना और दैत्यसेना। तो अब वो कहाँ है? देवसेना के पिता अरिष्टनेमी देवराज इंद्र के मित्र थे, जिसके कारण उनके अनेकों असुर शत्रु थे। उनमें से एक असुर की दृष्टि उनकी बालिका देवसेना पर पड़ी। एक दिन जब देवसेना और दैत्यसेना उपवन में थे, तब असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। कौन? दैत्यसेना? कोई तो है। एक बालिका से आपकी क्या शत्रुता है? मेरा अहित मत कीजिए, जाने दीजिए मुझे। तुम्हें कैसे जाने देंगे? यह असुर देवसेना को सता रहे हैं। तुम्हारा हरण करूंगा बालिका, अपने साथ ले जाऊंगा, असुरी बनाऊंगा। तब तुम्हारे पिता को ज्ञात होगा मुझसे शत्रुता का परिणाम। पकड़ो इसे। पिताश्री! पिताश्री! पिताश्री, देवसेना संकट में है। चलिए। आक्रमण! पुत्री, पुत्री। पिताश्री! पुत्री, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। देवराज इंद्र ने सही समय पे यहाँ पहुंच के तुम्हारी रक्षा की है। मित्र, आपने मेरी पुत्री की रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको तो स्वयं प्रभु का आशीष प्राप्त, जो आपको एक नहीं 2 योग्य पुत्रियां प्राप्त हुई। आपके इन पुत्रियों को देख मेरे मन में भी एक पुत्री का पिता बनने की इच्छा जागृत हुई। आपने मेरी पुत्री देवसेना की रक्षा की। असंख्य असुर मेरे शत्रु हैं। कदाचित मेरी पुत्री आपके पास ही अधिक सुरक्षित रहेगी। मेरे पुत्री देवसेना को एक पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। दैत्य सेना मेरे पास ही रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। आपने मुझे एक पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य दिया, वो सौभाग्य जो सिर्फ भगवान को ही प्राप्त होता है। और उस दिन से देवसेना देवराज इंद्र के साथ उनकी पुत्री बन के रहने लगी। देवसेना का तो पता चल गया, किंतु सुंदरावल्ली, उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ माता? ये कथा तो और भी अद्भुत है, क्योंकि सुंदरावल्ली का जन्म मृग योनि में हुआ।
एक बार एक महान ऋषि शिवमणि वन में तपस्या कर रहे थे। तब उस कड़ी तपती धूप में उन्हें छांव प्रदान करने एक मृग आया और जब तक ऋषि तपस्यारत रहे उसने उनकी सेवा की एवं छांव प्रदान की। ओम नमः शिवाय। वो तुम ही थे मित्र मृग, जो प्रतिदिन आकर सूर्य की तपती किरणों से मुझे सुरक्षित करते थे। मेरे तप में मेरा सहायक बनने के लिए तुम्हें अनेकों धन्यवाद। फिर ऋषिवर के अंश से उस मृग को एक बालिका प्राप्त हुई जो सुंदरावल्ली का पुनर्जन्म भी था। जब वो बालिका बड़ी होने लगी तो उसकी माता ने उसे उचित हाथों में सौंप दिया। कहाँ गया वो मृग? ये शिशु क्रंदन कहाँ से आ रहा है? मेरा बाण कभी नहीं चूका, किंतु आज प्रथम बार ऐसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मृग मुझे यहां तक पहुंचाना चाहता था ताकि मैं इस बालिका को स्वीकार करूं। तुम्हें माता ने मेरे पास भेजा है, मैं तुम्हें बालिका के रूप में स्वीकार करता हूं। आज से तुम्हारा नाम होगा श्रीवल्ली, 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 श्रीवल्ली। इन दोनों बालिकाओं ने कुमार कार्तिकेय से विवाह करने के लिए ही जन्म लिया था और अब ये दोनों युवतियां बन चुकी हैं। इसलिए आप चिंतित मत होइए देवी पार्वती, आपको अपनी पुत्र वधुएं ढूंढना नहीं है, बस उनका विवाह प्रस्ताव लेकर जाने भर की देर है। माँ, अब कौन सी दुविधा आपको चिंतित कर रही है? एक समस्या का समाधान हुआ तो दूसरी समस्या के विचार से मन विचलित है। कार्तिकेय तो अपने कर्तव्य के प्रति ही समर्पित है, जिसके लिए वो तप में ही लीन रहता है। उसने तब भी विवाह के लिए मना किया था, तो अब भी करेगा, और बिना पूछे उसका विवाह कैसे कर सकते हैं हम? माँ, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं भैया के पास जाकर उनके मन की बात समझकर उन्हें विवाह के लिए मना लूंगा। मुझे आज्ञा दे माता, भैया कार्तिकेय का विवाह मामा जी प्रभु श्री हरि नारायण की पुत्रियों से हो। इससे शुभ घटना भला और क्या हो सकती है। पिताश्री और मामा जी तो अब समधी भी बन जाएंगे। माँ, अब तो मैं भैया को विवाह के लिए मना कर ही आऊंगा। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। गणेश जी अपना कार्य किए बिना नहीं लौटेंगे। गणेश को हम सब बुद्धिनाथ और बुद्धि प्रिय के नाम से भी पुकारते हैं। चतुर भी है हमारा गणेश, किंतु हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि कार्तिकेय उनका अग्रज है। क्या गणेश उन्हें मना पाएंगे? प्रणाम भैया, तनिक ध्यान से बाहर आइए। देखिए कौन आया है आपसे मिलने। अनुज, गणेश, अनुज तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर मेरा मन आनंद विभोर हो गया अनुज।
तुम्हें याद है जब माँ पिताश्री यहाँ आए थे ना, तो तुम्हारी कमी ने अत्यंत सताया मुझे, किंतु अब तुम्हें यहाँ देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो चुका है। आओ अनुज, माँ और पिताश्री की कृपा देखो अनुज। उन्होंने अपने मल्लिका अर्जुन रूप के अंश को यहाँ मेरे साथ छोड़कर मुझे कितना बड़ा उपहार दिया है। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं भैया को विवाह के लिए मनाकर ही लौटूंगा। लो अनुज गणेश, तुम्हारे प्रिय मोदक तो नहीं है मेरे पास, किंतु हाँ, अभी के लिए ये प्रसाद ग्रहण कर लो। लो। मोदक? मैं नहीं लाया। वैसे भी अब तो लड्डू खाने का समय आने वाला है। क्या कह रहे हो तुम? अनुज गणेश, मैंने तुमसे मोदक नहीं मांगे हैं और ना ही कोई लड्डू। मैं तो तुम्हें ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा। आहा, प्रसाद तो स्वादिष्ट है और अब तो और भी स्वादिष्ट होने वाला है। आहा, वाह। गणेश अचानक आया और अब ऐसी बातें कर रहा है जिनका अर्थ समझना कठिन है। बात क्या है? भैया, परिवार की इच्छा के आगे तो सब विवश हो जाते हैं। अब आपने ही तो कहा था ना, इच्छा हो तो आ जाना। इच्छा हुई तो मैं आ गया, और इच्छा तो और भी है। परिवार साथ रहे, इसकी इच्छा तो सदैव सबके मन में होती है गणेश, किंतु कर्तव्य ही है जो परिवार से दूर रखता है। और फिर भी सर्वप्रथम माँ पिताश्री और अब तुमने आकर मेरे एकाकीपन को पूर्णतः दूर कर दिया है। ओहो, एकाकीपन की बात अब आपके मुख से अच्छी नहीं लगेगी भैया। अब आप तो कहीं भी रहें, आपको अब कहाँ एकाकीपन का आभास होगा। वो कैसे? ओहो, ये क्या निकल गया मेरे मुख से। वो ऐसे भैया कि कैलाश में माँ पिताश्री है, तो यहाँ उनके अंश स्वरूप आपके लिए उनका साथ तो सदा बना रहेगा ना। है ना? हाँ अनुज, ये तो माँ और पिताश्री की कृपा ही है मुझ पर, इसीलिए तो ये स्थान मेरे लिए दक्षिण कैलाश के समान है। अच्छा हुआ भैया मेरे कथन का आशय नहीं समझे। अब मुझे चतुराई का मार्ग अपनाना होगा ताकि वो विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो जाएं। अब पुनः क्या हुआ अनुज गणेश? आज बार बार ये कौन से विचार उठ रहे हैं तुम्हारे मन में? मुझे भी बताओ। अचानक मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है अनुज, जैसे तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं, अभी तो किसी और ही उद्देश्य से आए हो। तुम्हारा शांत रहना मुझे और भी विचलित कर रहा है अनुज। क्या करूं, क्या कहूं? भैया को मनाने की योजना कहीं आरंभ के साथ ही असफल ना हो जाए। बताओ गणेश, किस उद्देश्य से आए हो तुम यहाँ? मेरा क्या उद्देश्य होगा भैया? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप विवाह कर लें, मुझे भाभी श्री मिल जाएं। क्या? विवाह भाभी? अनुज गणेश, तुम ये सब कह क्या रहे हो? तो अब समझा, तो तुम यहाँ मुझे विवाह के लिए बाध्य करने आए हो, है ना? नहीं भैया, बाध्य करने नहीं, बस एक निवेदन है मेरा। अच्छा, निवेदन? ये किस प्रकार का निवेदन है अनुज? निवेदन विवाह करने के लिए? नहीं भैया, नहीं। स्पष्ट कहो अनुज, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? हाँ भैया, मैं हूँ तो आपका अनुज, किंतु आप मुझे बुद्धिमान मानते हैं, तो मेरी बुद्धि के अनुसार आपको विवाह कर ही लेना चाहिए। अच्छा, तो ये तुम्हारा निवेदन है या सुझाव, या फिर संदेश? नहीं, निवेदन ही है और सुझाव भी। नहीं गणेश,
व्यर्थ है तुम्हारा ये निवेदन, क्योंकि मेरा निर्णय स्पष्ट है। मैं अभी विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं भैया? क्योंकि अनुज, मैं ईश्वर भक्ति के साथ अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। किंतु भैया, मैं तो विवाह करने के लिए कह रहा हूँ, ईश्वर भक्ति छोड़ने के लिए नहीं। मैंने कह दिया ना अनुज, मुझे विवाह नहीं करना है तो नहीं करना है। और गणेश, आज तुम इतने दिनों के पश्चात मुझसे मिले हो, ये क्या विवाह की रट लगाए बैठे हो? चलो छोड़ो ये सब और आओ कुछ और बातें करते हैं। नहीं भैया, अब ये बात छिड़ी है तो पहले इसे समाप्त करेंगे। आप विवाह ना करने का कारण बताइए, मुझे उचित लगा तो मैं पुनः विवाह की बात नहीं उठाऊंगा। उचित है, मैं तुम्हें कारण अवश्य बताऊंगा, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें उस सरोवर से मेरे लिए कमल पुष्प लाना होगा पूजा के लिए। उचित है भैया। बड़ी विचित्र बात है, ये जल जैसे मुझे अपने भीतर खींच रहा है। कुछ है मेरे पांवों के निकट। ये तो मगर है जो मुझे नीचे खींच रहा है। दूर हटो मगर, तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता, बस भैया का कार्य कर लौटने दो मुझे। ये मगर तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। मुझे खींचे ही जा रहा है ये। मेरा संपूर्ण बल भी इसे पराजित नहीं कर पा रहा है। अवश्य असाधारण मायावी मगर है ये। मुझे भैया से ही सहायता मांगनी होगी। भैया, मेरी सहायता कीजिए। भैया, एक मायावी बलशाली मगर था जो मुझे खींच रहा था। एक ऐसा मगर जिसके समक्ष प्रथम पूज्य वीर गणेश भी असहाय हो गए। हाँ भैया। और जितना तुमने उससे मुक्त होने का प्रयास किया, उतना ही वो तुम्हें और भीतर खींचता चला गया। हाँ भैया। बस यही वो कारण है अनुज। तनिक विस्तार से तो बताइए भैया, ये वो कारण कैसे? वो ऐसे गणेश कि वो मगर सांसारिक माया का रूप था, और वो सरोवर जिसमें तुम खींचते चले गए, वो वैवाहिक संसार का दलदल रूपी सरोवर था, जो बाहर से दिखने में तो बड़ा मनोहर दिखाई देता है, किंतु भीतर जाने पर संकट बन सकता है। तो वो दोनों मायावी थे? आपने मुझे समझाने के लिए उन दोनों को उत्पन्न किया था? हाँ अनुज गणेश, यदि मैंने विवाह किया तो मैं भी उसी में खींचा चला जाऊंगा, और धीरे धीरे ईश्वर और अपने कर्तव्य दोनों से दूर हो जाऊंगा। स्वामी, देखते ही देखते हमारी पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई, हमें पता ही नहीं चला। आप सत्य कह रही हैं प्रिय, समय अपनी गति के अनुसार गतिमान रहता है, किंतु मुझे आज भी वो दिन स्मरण है जब वो प्रथम बार हमारे पास आई थी।
किंतु अब समय आ गया है स्वामी कि हम अपनी पुत्री देवसेना के लिए उचित वर का चयन करें। गुण, रूप, सौंदर्य इन दोनों में ही अनुपम है हमारी पुत्री देवसेना। पुत्री कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक पिता की दृष्टि में वो सदैव एक बालिका ही रहती है। मेरी पुत्री देवसेना अभी भी बाल क्रीड़ा ही कर रही है। उसमें और पुत्र जयंत में तनिक भी अंतर नहीं है। दीदी, मुझे भी क्रीड़ा करनी है। अच्छा, खेलोगे? लो पकड़ो। भ्राता जयंत को कोई नहीं सताएगा। देखिए किस प्रकार देवसेना एक बड़ी बहन की भांति अपने छोटे भाई की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हो गई है। भ्राता तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। तुम लोगों ने एक पुष्प कंदुक तो व्यर्थ कर दिए, अब हम क्रीड़ा कैसे करेंगे? चिंता मत करो दीदी, मैंने एक बचा ली थी। मुझे दो, मुझे मुझे दो, मुझे मुझे दो, मुझे भ्राता इधर, मुझे भ्राता। तुम सब यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। सावधान देवसेना, स्वर्ग का अस्त्रालय है वो। इतने सारे अस्त्र। ये कैसे दृश्य दिखाई दिए मुझे? कौन है जिन्हें मैंने ये तो वही शूल है जिससे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने ताड़का का वध किया था, और उनके अतिरिक्त किसी अन्य में ऐसे उठाने का सामर्थ्य नहीं। आश्चर्य है। पिताश्री, माँ, मुझे चलना चाहिए।
स्वामी, क्या ये हमारे लिए कोई संकेत था? क्या कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो देवसेना और कुमार कार्तिकेय को जोड़ता है? मेरे प्रिय अनुज, जम्बू द्वीप के दक्षिण की सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है मेरा। विवाह का निवेदन कर मुझे उससे दूर मत करो। मैं समझ गया भैया, बहुत विकट परीक्षा है वैवाहिक जीवन। वो एकाकीपन से मुक्त नहीं करता, अपितु जीवन की फांस बन जाता है। आपने मुझे सद्बुद्धि दी, विवाह से तो कोसों दूर रहना चाहिए, आपको ही नहीं मुझे भी। गणेश आ गया, अर्थात उससे कार्तिकेय को मना ही लिया होगा। अपने भैया से मिला है पुत्र गणेश? हाँ माँ। तुमने उन्हें बताया विवाह के बारे में? हाँ माँ, बताया। मान गए वो? हाँ माँ, मान गए, भैया भी और मैं भी। मान गए? तुम दोनों? यही कि विवाह एक बहुत बड़ा माया जाल है, इसलिए अब आपके दोनों पुत्र कभी विवाह नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम दोनों की ही ओर से अब विवाह के लिए बस ना है। किंतु क्यों? क्योंकि भैया ने मुझे भली भांति समझा दिया। वो सरोवर जिसमें तुम खींचते चले गए, वो वैवाहिक संसार का दलदल रूपी सरोवर था। यदि मैंने विवाह किया तो मैं भी उसी में खींचा चला जाऊंगा और धीरे धीरे ईश्वर और अपने कर्तव्य दोनों से दूर हो जाऊंगा। माँ, विवाह रूपी माया का दलदल किसी को भी इतना धसा लेता है कि व्यक्ति चाह कर भी बाहर नहीं आ पाता। एक बार इसमें उलझ गए